सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रकाश आर्या और ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक सीरीज़ होने वाला है जिसमें हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के वेरियस एस्पेक्ट को देखेंगे, उसके आर्किटेक्चर को देखेंगे और फिर कोड करेंगे। एक्चुअली में प्रैक्टिकल करके देखेंगे इन पूरे कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से। तो समझते हैं कि चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है। तो समझ लो आपके पास एक एलएलएम चैट एप्लीकेशन है, जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया, आपका क्लॉड हो गया या फिर जिमिनाई हो गया। तो आप उस पर जाते हो और आप क्या करते हो, उससे उससे क्वेश्चन कहते हो। समझ लो मैं वो एप्लीकेशन हूँ, ठीक है, वो एलएलएम एप्लीकेशन मैं हूँ। तुमने मुझसे बोला कि एक काम करो, मुझे 10 तारीख की दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट बता दो, सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट बता दो। अच्छा, फिर मेरे पास क्वेरी आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये यूज़र जो है उसको 10 तारीख की सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट चाहिए, बट मेरे पास तो डेटा ही नहीं है, मेरे पास इसका रियल डेटा नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी तरीके से ये डेटा मिल जाए, ठीक है, सभी फ़्लाइट्स 10 तारीख के सारे फ़्लाइट्स की डेटा मिल जाए, तो मैं उनको आपस में कंपेयर करूँगा और कंपेयर करके उसको बता दूंगा कि हाँ, इस जो डेट है, इस डेट की ये फ़्लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि मैंने जो क्वेरी पूछा, जो यूज़र ने जो क्वेरी पूछा, उसके लिए मेरे पास करंट में रियल डेटा नहीं था और ना ही मेरे पास कोई ऐसा तरीका था जिसके थ्रू मैं उस डेटा को ला सकूं। तो ये हुआ पहला प्रॉब्लम कि रियल डेटा नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम कि तुम दूसरा यूज़र आता है और वो कहता है कि ऐसा करो, 10 तारीख की ये वाली जो फ़्लाइट है वो बुक कर दो। अब मेरे पास वो क्वेरी आई, मुझे लगा ओके, ये फ़्लाइट बुक करने को कह रहा है, जो कि एक एक्शन है। तो करंट में मेरे पास कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जिसके थ्रू मैं ये एक्शन परफॉर्म कर सकूं या फिर मैं किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल कर सकूं और वो मेरा जो ये वाला काम है वो कर देगा। ठीक है, तो करंट में मेरे पास वो भी नहीं है। तो दो प्रॉब्लम निकल करके आए। पहला कि मेरे पास रियल टाइम डेटा नहीं है किसी यूज़र की किसी क्वेरी को करने के लिए। जो भी क्वेरी है उससे स्पेसिफिक रियल टाइम डेटा मेरे पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू मैं वो डेटा को गेट कर सकूं। दूसरा, मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए भी मेरे पास कोई तरीका नहीं है। चलो, ये दो प्रॉब्लम हुए। अब समझ लो तुम्हारे पास एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके पास दो एपीआई हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सर्वर है जिसके पास दो एप्लीकेशन है, दो एपीआई हैं। वो क्या है, पहली एपीआई कि अगर तुम इसको डेट बता दो, इसको सोर्स और डेस्टिनेशन बता दो, तो वो क्या करेगा, उस दिन की सबसे चीपेस्ट फ्लाइट जो होगा वो आपको ला करके दे देगा। ठीक है, और दूसरा जो है, अगर तुम उसको फ्लाइट का नाम बता दो और पैसेंजर डिटेल्स और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, डेट है, वो क्या करेगा, ये वाली अगर फंक्शन को तुम कॉल कर दोगे तो वो बुकिंग भी आपको कर देगा। ठीक है, वो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। नाउ, अगर किसी तरीके से ये आपका एलएलएम इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बात कर ले, तो हमारे इन दोनों क्वेरी का जो प्रॉब को सॉल्व किया जा सकता है। जब कभी भी तुम मैंने मुझसे पहले टाइप की क्वेरी पूछोगे, जब कभी भी तुमको फ्लाइट का डेटा चाहिए होगा, तो ये जो एलएलएम होगा वो डायरेक्टली इस थर्ड पार्टी से बोलेगा कि तुम अपनी इस एपीआई को कॉल कर दो और मुझे डेटा दे दो। और जब कभी भी तुम बुक करना चाहोगे तो ये एलएलएम इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बोलेगा कि तुम अपने इस एपीआई को कॉल कर लो और मुझे डेटा ला करके दे दो और बुकिंग पूरा कर दो। तो अगर किसी तरीके से, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आपका जो एलएलएम है और आपका ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकें। करंट में वो कोई तरीका नहीं है। अगर वो तरीका किसी तरीके से ला दिया जाए कि अगर इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाए, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, रियल टाइम डेटा लाने का, दूसरा कोई एक्शन परफॉर्म करने का। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई एमसीपी सामने आया। एमसी का ठीक है, एमसीपी का आगे ठीक है, एलएलएम तुम्हें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बात करना है ना, तो तुम मुझे यूज़ करो, मैं बनूंगा तुम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन मीडियम, मैं बनूंगा तुम दोनों के बीच का ब्रिज। एलएलएम को जब कभी भी इस सर्वर से बात करना होगा, तुम मुझसे बोलो, तुम मेरे थ्रू क्या कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। तो अब क्या हुआ कि अब एलएलएम के पास अगेन वही क्वेरी आई कि भाई इतने इतने तारीख की फ्लाइट का प्राइस मुझे बताओ। तो अब वो एमसीपी के थ्रू क्या करेगा, इसके इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा देगा और वो जो होगा उसको फ्लाइट का डेटा मिल जाएगा। इसका मतलब उसको रियल डेटा मिल गया और जब उसको रियल डेटा मिल गया तो उसके बेसिस पर वो जो भी कंपैरिजन वगैरह करना होगा वो करके उसको यूज़र को बता देगा। और अगर तुम उससे सेकंड टाइप का क्वेरी बोलते हो कि हाँ मेरे लिए फ़्लाइट बुक कर दो, तो वो अगेन इससे बात कर सकता है एमसीपी के थ्रू इस सर्वर से और वो जो एक्शन होगा वो भी परफॉर्म कर देगा। तो इसका मतलब ये जो एमसीपी आया वो एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड वे बना एलएलएम और बाकी जो सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनके बीच बात करने का एक जरिया बना। ठीक है, अब हमें जो सीखना है वो ये करना है
सीखना है कि ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो एलएलएम है और ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, इनके बीच एमसीपी आया, वो एमसीपी कैसे काम करता है, उस एमसीपी के आर्किटेक्चर को देखना है कि वो एमसीपी कैसे इस एलएलएम और इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के बीच बात करता है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जब कभी भी आप एमसीपी की बात करते हो तो उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एमसीपी होस्ट, एक होता है एमसीपी क्लाइंट, और एक होता है एमसीपी सर्वर। तो सबसे पहले एमसीपी होस्ट की बात करते हैं। तो एमसीपी होस्ट क्या होगा हमारे केस में? ठीक है, तो एमसीपी होस्ट जो है, जैसे हमारे केस में देखो, तुम कहीं पर जाओगे और वो क्वेरी टाइप कर रहे होगे। ठीक है, तुम किसी मोबाइल एप्लीकेशन में वो क्वेरी टाइप कर रहे होगे कि हाँ 10 तारीख की फ्लाइट का डेटा मुझे बताओ। तो तुम जहाँ पर भी वो क्वेरी टाइप कर रहे होगे, जिस भी एप्लीकेशन पर वो तुम क्वेरी टाइप कर रहे होगे या क्वेरी दे रहे होगे, वो एप्लीकेशन बना तुम्हारा होस्ट, वो एप्लीकेशन होता है होस्ट। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जो होस्ट होता है, मतलब वो जो एप्लीकेशन होता है, वो एक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन होता है, उसके अंदर एलएलएम पड़ा होता है। तो वो एलएलएम के थ्रू तुमसे बात करता है, तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट जो होता है होस्ट होता है। अब हर एक जो आपका होस्ट होता है उसके साथ कुछ एमसीपी सर्वर्स होते हैं। अगर एमसीपी सर्वर के बारे में बात करें तो एमसीपी सर्वर कुछ नहीं बल्कि ये जो आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिनके पास कुछ एपीआईज पड़े हुए हैं, कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, वही आपके एमसीपी सर्वर बनते हैं। तो अभी थोड़ा पहले एमसीपी सर्वर के बारे में देखते हैं कि क्या होता है एमसीपी सर्वर, फिर हम इसके आपस में मिल करके कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। तो देखो, एमसीपी सर्वर के पास टोटल तीन कंपोनेंट होते हैं: टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स। टूल्स क्या होता है? टूल्स बेसिकली कुछ नहीं बल्कि एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस होते हैं। जैसे 2 नंबर का अगर आपको सम करना है तो वो एक फंक्शन बन सकता है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो वो एक फंक्शन बन सकता है। उसके बाद गेट फ्लाइट प्राइस, ये जो है वो एक फंक्शन बना जिसके अंदर आप लॉजिक लिखोगे या फिर एपीआई कॉल कर रहे होगे। बुक फ्लाइट जो होगा वो एक फंक्शन बनेगा। तो इन सभी फंक्शंस को हम एमसीपी की भाषा में टूल कहते हैं कि ओके दिस ऑल आर द टूल्स। सो बेसिकली टूल्स आर नथिंग बट सम एग्जीक्यूटेबल फंक्शन जिसके अंदर कुछ लॉजिक लिखी होती है और वो उस लॉजिक के हिसाब से काम करते हैं। फिर होता है रिसोर्स। रिसोर्स हो गया आपके स्टैटिक डेटाज। जैसे मान लो इस सर्वर के पास मेरे फिनांस का 2023 का डेटा पड़ा हुआ है, का फाइल पड़ा हुआ है, मेरे फिनांस का 2024 का डेटा पड़ा हुआ है, 2025 का डेटा पड़ा हुआ है, 2025 का फाइल पड़ा हुआ है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं, स्टैटिक रिसोर्स जो होते हैं, वो भी इन एमसीपी सर्वर्स के पास होते हैं। ये कब काम आएंगे? टूल्स तो हमने देख लिया कि पहले केस में हाँ अगर कोई काम कराना है तो काम आ जाते हैं। ये रिसोर्सेज कब काम आते हैं? तो जैसे मान लो कि मैंने एमसीपी अपने होस्ट पर गया और मैंने कहा कि एक काम करो, मुझे मेरे 2023 के फिनांस के बारे में बताओ, फिनांस का एक कंक्लूजन दो। ठीक है, तो अब वो जो एमसीपी होस्ट है, क्या वो दे सकता है? क्या वो एलएलएम दे सकता है? नहीं दे सकता था उस समय तक। एलएलएम जो होगा वो अकेले नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास मेरा रिसोर्स नहीं है, मेरा वो फाइल नहीं है। तो वो अगर इस एमसीपी सर्वर, बट इस एमसीपी सर्वर के पास मेरा वो फाइल है, तो वो इस एमसीपी सर्वर से वो ये फाइल मांगेगा, फिर वो उस फाइल को पढ़ करके जो भी मैं पूछूंगा उसके हिसाब से वो डेटा मुझे दे देगा। तो उस केस में ये रिसोर्स आएगा। और प्रॉम्प्ट्स के बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एमसीपी सर्वर्स के लेक्चर में जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये आपस में काम कैसे करते हैं। तो अब एमसीपी सर्वर तुम समझ गए कि एमसीपी सर्वर क्या है। बेसिकली ये एक सर्वर है जिसके पास बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं। टूल्स करते क्या है? वो कुछ काम करते हैं, और कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो भी पड़े हुए हैं इस एमसीपी सर्वर के पास। अब देखते हैं कि ये तीनों आपस में काम कैसे करते हैं। एमसीपी होस्ट हो गया, एमसीपी क्लाइंट हो गया। तो अभी के लिए एमसीपी क्लाइंट को भूल जाओ। ठीक है, अभी के लिए आप क्या करो, इस एमसीपी क्लाइंट को भूल जाओ, बाहर कर दो इसको। ठीक है, इसको अभी बाहर कर दो। अभी हम एमसीपी होस्ट और एमसीपी सर्वर के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि एमसीपी क्लाइंट क्या करता है। तो देखो, एमसीपी होस्ट क्या करता है कि अब तुम आए अपने एप्लीकेशन पर, तुमने लिखा कि एक काम करो, मुझे 10, 11 और 12 तारीख की यहाँ से यहाँ की फ्लाइट के प्राइस को कंपेयर करके दो। अब समझ लो मैं वो होस्ट हूँ, मैं वो एलएलएम हूँ। ठीक है, अब मैं कैसे सोचूंगा कि अच्छा ये यूज़र जो है वो, उसको इतने इतने तारीख की फ़्लाइट का प्राइस चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। बट क्या मैं वो अकेले अपने दम पर दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास रियल डेटा नहीं है। बट मेरे पास एक सर्वर है, मैं चलो इस सर्वर से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा टूल पड़ा हुआ है जिसके थ्रू मैं ये सारे डेटा ला करके दे सकता हूँ, जिसके थ्रू तुम मुझे ये सारे डेटा ला करके दे दोगे। तो अब मैं इस एमसीपी सर्वर से जाके बात करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो एमसीपी सर्वर एक काम करो, तुम्हारे पास जो जो टूल्स हैं वो सारे ला करके मुझे दो। मुझे देखना है कि तुम्हारा कोई सा भी टूल मेरे काम का है या नहीं है। तो अब ये एमसीपी सर्वर जो है वो इस एमसीपी होस्ट को ये सारे टूल दे देता है। टूल का नाम है गेट फ्लाइट प्राइस, बुक फ्लाइट।
अब एमसीपी होस्ट जो है वो इसको पढ़ता है, कहता है कि अच्छा बुक फ्लाइट। तो ये जो फंक्शन है, ये जो टूल है, वो मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट को बुक करने के काम आता है। तो लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ फ़्लाइट की प्राइस चाहिए। तो चलो ये टूल तो मेरे काम का नहीं है। फिर वो दूसरा टूल देखता है, अच्छा गेट फ्लाइट प्राइस। ये जो टूल है वो मेरे काम का है। तो एक काम करता हूँ, इसको अगर मैं डेट, सोर्स और डेस्टिनेशन बता दूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे चीपेस्ट फ्लाइट ला करके दे देगा। तो इसने क्या कहा कि एमसीपी सर्वर से बोला कि तुम क्या करो कि ये एमसीपी जो ये गेट फ्लाइट प्राइस वाली एपीआई है उसको कॉल कर दो, इस टूल को एग्जीक्यूट कर दो और इसका जो रिजल्ट है वो मुझे ला करके दे दो। तो अब एमसीपी सर्वर ने इस टूल को एग्जीक्यूट कर दिया और इसने प्राइस ला करके दे दिया कि हाँ 10,000 रुपये की है प्राइस और ये वाली जो फ्लाइट है। अब यूज़र ने क्या करा, यूज़र ने कहा कि ठीक है भाई, ये डेटा है, तुम क्या करो मेरी फ़्लाइट को बुक कर दो। अब एमसीपी होस्ट के पास अगेन वो फ़्लाइट को बुक करने की क्वेरी आई। अब वो क्या करेगा कि वो कहेगा नहीं नहीं, फ़्लाइट तो मैं अपने से बुक नहीं कर सकता हूँ। फिर वो सेम चीज़ करेगा, वो कहेगा कि ठीक है मेरे पास एक एमसीपी सर्वर है, मैं उससे कहता हूँ कि तुम मुझे सारे फंक्शंस दो और मैं चेक करूँगा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि मेरे लिए फ़्लाइट बुक कर देगा। तो अगेन एमसीपी सर्वर ये सारे टूल देता है। तो पहले वो पढ़ता है गेट फ्लाइट प्राइस, कहता है कि नहीं नहीं, ये फंक्शन तो मेरे काम का नहीं है, तो मुझे ये टूल काम का नहीं है। फिर वो बुक फ्लाइट पढ़ता है, वो कहता है कि हाँ ये टूल जो है वो मेरे काम का है। तो वो अगेन एमसीपी सर्वर से कहता है कि ठीक है तुम एक काम करो, मेरे बिहाफ पर बुक फ्लाइट जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो, जो जो तुम्हें डेटा चाहिए वो डेटा मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ। तो वो उसको डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, पैसेंजर डिटेल सब कुछ दे देता है और एमसीपी सर्वर को ऑर्डर करता है कि तुम एग्जीक्यूट कर दो। सीपी सर्वर उस टूल को एग्जीक्यूट कर देता है और फिर वो वापस से इसको बता देता है कि हाँ भाई मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, बुकिंग सक्सेसफुल है। और फिर जो आपका होस्ट है, आपका जो एलएलएम है, वो आपको बता देता है कि हाँ बुकिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देख रहे हो कि जो एमसीपी होस्ट है वो अल्टीमेटली आपके एमसीपी सर्वर से बात करता है, उससे उससे उसके टूल्स के बारे में जानकारी लेता है और अगर टूल्स उसके काम किए तो उसको एग्जीक्यूट कराता है और उससे उससे रिसोर्स भी पूछता है कि अगर मान लो टूल्स किसी काम नहीं आए तो वो रिसोर्स में चेक करेगा कि क्या रिसोर्स मेरे काम का है। अगर रिसोर्स हुआ तो वो रिसोर्स से ही काम चला लेगा। तो कुल मिलाकर के वो इससे बात करता है, ठीक है। लेकिन देर इज़ अ ट्रिक। ये जो एमसीपी होस्ट है उसको एमसीपी सर्वर से बात करना है, वो डायरेक्टली बात नहीं करता। वो क्या करता है, वो एक एमसीपी क्लाइंट आता है बीच में, ठीक है। ये जो एमसीपी क्लाइंट है वो एमसीपी होस्ट हमेशा एमसीपी क्लाइंट से बात करता है। तो और ये जो एमसीपी क्लाइंट है वो बदले में एमसीपी सर्वर से बात करता है। तो अब वही सेम सिनेरियो हम समझते हैं एमसीपी क्लाइंट के टर्म पे। तो अब एमसीपी होस्ट ने क्या बोला कि यूज़र की क्वेरी आई है कि मुझे इस डेट का चीपेस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है, फ्लाइट का। तो अब ये एमसीपी होस्ट क्या बोलेगा कि एक काम करो, इस क्लाइंट से बोलेगा कि तुम जाओ इस एमसीपी सर्वर के पास और जो जो टूल्स इसके पास अवेलेबल हैं वो ला करके मुझे दे दो। तो अब यही सेम चीज़ एमसीपी क्लाइंट जो होगा वो एमसीपी सर्वर से बोलेगा कि तुम मुझे सारे टूल्स ला करके दो। वो टूल्स एमसीपी सर्वर एमसीपी क्लाइंट को भेजता है। फिर वो एमसीपी क्लाइंट जो है वो एमसीपी होस्ट को बता देता है कि ये सारे टूल्स हैं। एमसीपी होस्ट फिर से चेक करता है कि इसमें से कौन सा टूल्स मेरे काम का है। तो जो भी टूल उसके काम का होता है उस टूल को एमसीपी होस्ट अगेन एमसीपी क्लाइंट से कहता है कि ठीक है तुम इस टूल को एग्जीक्यूट करने को बोल दो और ये लो डेटा। अब एमसीपी क्लाइंट फिर से एमसीपी सर्वर को कहता है कि ठीक है तुम इस टूल को एग्जीक्यूट कर दो। फिर एमसीपी सर्वर उस टूल को एग्जीक्यूट कर देता है और फिर वो इसको रिस्पॉन्स दे देता है। फिर ये रिस्पॉन्स उसको जो क्लाइंट है वो वापस से रिस्पॉन्स उसको एमसीपी होस्ट को वापस कर देता है। और उसके बाद अगेन सेम चीज़, अगर मान लो तुम्हें बुक करनी है फ्लाइट, तो अगेन एमसीपी होस्ट बोलेगा एमसीपी क्लाइंट से कि ठीक है इसको फ्लाइट बुक करना है, तुम एक काम करो एमसीपी सर्वर से सारे मेथड लेकर के आओ। सारा मेथड एमसीपी सर्वर जो है एमसीपी क्लाइंट को भेजता है, एमसीपी क्लाइंट वापस से एमसीपी होस्ट को भेजता है। एमसीपी होस्ट डिसाइड करता है कि हाँ जो बुक प्राइस वाला टूल है वो मेरे काम का है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो एमसीपी क्लाइंट को बोलेगा कि तुम काम करो एमसीपी सर्वर से कह दो कि जो उसकी बुक फ्लाइट वाली एपीआई है उसको वो कॉल कर दे, या उसका जो वो वाला टूल है उसको वो कॉल कर दे। तो वो उसको कॉल कर देता है और फिर से ये जो पूरा प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो दिस इज हाउ योर एलएलएम टॉक्स विद योर एमसीपी सर्वर्स टू फुलफिल अ टास्क। तो ये जो होता है वो ओवरऑल पूरा पूरा आर्किटेक्चर है। एमसीपी होस्ट एमसीपी क्लाइंट से बात करता है और एमसीपी क्लाइंट बदले में एमसीपी सर्वर से बात करता है। तो ये होता है कम्युनिकेशन और ये 1:1 कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक एमसीपी क्लाइंट जो होता है वो उस एक एमसीपी सर्वर से बात करता है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एमसीपी जो है वो काम कैसे करता है और इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं एक फ्लो में। अब
जो ये टूल्स तुमने बनाया, ठीक है, अब देखो जो MCP सर्वर है वो तुम्हें बनाना पड़ेगा, मतलब ये सारे टूल्स तुम्हें डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, तो हम लोग वही बनाते हैं। हम लोग जो होगा वो एक MCP सर्वर बनाएंगे जिसमें हम सारे टूल्स बताएंगे कि हाँ हाँ ये सारे टूल्स हमारे सर्वर पे पड़े हुए हैं, ये रिसोर्स पड़ा हुआ है, ये प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, और उसको कनेक्ट कर देंगे MCP क्लाइंट से, ठीक है। और फिर वो MCP क्लाइंट जो होगा वो MCP सर्वर से बात कर रहा होगा, होस्ट आपका MCP क्लाइंट से बात करेगा और MCP क्लाइंट आपके MCP सर्वर से बात करेगा। अब ये जो आपका क्लाइंट है और ये जो आपका सर्वर है, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है ना वो इतना आसान नहीं है। इनके बीच के कम्युनिकेशन, अब ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन कैसे होता है हमको ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सारे सर्वर्स बनते हैं, ये जो टूल्स बन रहे हैं, ये जो रिसोर्सेज बन रहे हैं, ये जो प्रॉम्प्ट्स बन रहे हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं हम वो भी सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम अगले लेक्चर में ये सीखेंगे कि थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे MCP सर्वर के बारे में, और ये देखेंगे कि MCP सर्वर बनाया कैसे जाता है, एक रियल कोड करेंगे, ठीक है, MCP सर्वर बनाने का। तो आई होप तुम्हें MCP का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया, और ये दो सारे के सारे मिल करके आपस में काम कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। तो जस्ट आई एम गोना कंक्लूड दिस दैट कि आप MCP किस काम में आता है, तो बेसिकली आपके LLM को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बात करना होता है, उन्हीं के इन्हीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के बीच और LLM के बीच, मतलब इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और LLM के बीच ये जो MCP होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन करता है, इसके थ्रू ये सारा प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम MCP सर्वर के बारे में बात करेंगे और कैसे MCP सर्वर बनाया जाता है, और MCP सर्वर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर MCP क्लाइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो मेरे वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।